आज हम जानेंगे बाइबल की 7 ऐसी घटनाएं जो सच में हुई थीं, लेकिन आपको कभी नहीं बताई गईं। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब के बारे में एक बहुत बड़ा सच अक्सर छुपा लिया जाता है। लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ प्रेम, शांति और सांत्वना देने वाली मीठी कहानियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी किताब के पन्नों के बीच कुछ ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटनाएं भी दर्ज हैं जिन्हें जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी अचंभित करने वाली सच्चाइयां जिन्हें जानबूझकर हमसे दूर रखा गया, क्योंकि उन्हें पढ़कर इंसान गहरे सवालों में उलझ जाता है और उसका दिमाग भीतर तक हिल जाता है। आज मैं बाइबल की 7 ऐसी छिपी सच्चाइयां बताने वाला हूं जिसे सालों से बाइबल को पढ़ने वाले भी जल्दी समझ नहीं पाते। आज हम जानेंगे बाइबल की 7 ऐसी घटनाएं जो सच में हुई थीं, लेकिन आपको कभी नहीं बताई गईं। आज हम सांत्वना देने वाली कहानियों की नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जो ब्रह्मांड के रचयिता की असली, भयानक और असीमित ताकत को दिखाती हैं। सोचिए, एक ऐसा बेहद पवित्र संदूक जिसे पूरी तरह से शुद्ध सोने से मढ़ा गया हो, जिसके ऊपर स्वर्गदूतों की भव्य आकृतियां बनी हो। ये कोई आम तिजोरी या खजाना नहीं था, ये साक्षात परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी ताकत और उनके न्याय का प्रतीक था। इस संदूक को छूना तो बहुत दूर की बात थी, इसे खुली आंखों से सीधे देखने तक की सख्त मनाही थी। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के नियम इतने ज्यादा कठोर थे कि जरा सी भी चूक की केवल एक ही सजा थी, और वो सजा थी तुरंत मौत। अब एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जब एक बहुत बड़ा और भव्य जुलूस निकल रहा है। उस पवित्र संदूक को एक बिल्कुल नई बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया जा रहा है। सब तरफ एक भारी जश्न का माहौल है। लोग परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं, नाच रहे हैं और संगीत बजा रहे हैं। सब कुछ बहुत पवित्र, उल्लास से भरा और भव्य लग रहा है। उस बैलगाड़ी के बिल्कुल पास उज्जा नाम का एक व्यक्ति चल रहा था। तभी अचानक बैलों का पैर किसी अनजान वजह से जोर से फिसलता है। पूरी बैलगाड़ी डगमगा जाती है और संदूक तेजी से हिलता है। ऐसा लगता है कि संदूक अब जमीन पर गिर जाएगा और उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। उज्जा बिना कोई पल गवाए तुरंत अपना हाथ बढ़ाता है। वो सिर्फ उस संदूक को जमीन पर गिरने से रोकना चाहता था। उसका इरादा बिल्कुल सही और नेक था। उसके मन में कोई पाप नहीं था। वो तो बस परमेश्वर के सबसे पवित्र संदूक को बचाना चाहता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस संदूक को मजबूती से थाम लिया। और उसी पल, उसी एक सेकंड में, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बीमारी या हथियार के, उज्जा सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उसी क्षण मौत हो गई। कोई चीख नहीं, कोई मौका नहीं, बस उस अनंत ऊर्जा को छूने भर से एक झटके में उसके प्राण निकल गए। जो लोग कुछ सेकंड पहले खुशी से नाच रहे थे, वो खौफ से कांपने लगे। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ छूने से किसी की जान जा सकती है? क्या परमेश्वर इतने कठोर हो सकते हैं कि एक इंसान जो सिर्फ उनकी चीज को बचाना चाहता था, उसे ही मार डाला जाए? क्या इसमें कोई ऐसा बहुत गहरा और अटल नियम छुपा है जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया? असल में वो संदूक कोई आम लकड़ी का ढांचा नहीं था। वो उस अनंत, सर्वशक्तिमान और ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर की उपस्थिति का साक्षात और धधकता हुआ केंद्र था। हम बिजली के बहुत भारी हाई वोल्टेज तार को नंगे हाथों से नहीं छू सकते, चाहे हमारा इरादा उस तार को टूटने से बचाना ही क्यों ना हो। बिजली ये कभी नहीं देखती कि इंसान का इरादा क्या है, उसकी नीयत कितनी अच्छी है। उसका अपना एक अटल नियम है जो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर की पवित्रता के अपने बेहद सख्त नियम हैं। इंसान की अच्छाई परमेश्वर के ठहराए गए नियमों को कभी नहीं तोड़ सकती। उज्जा ने उस संदूक को बैलगाड़ी पर रखकर पहले ही परमेश्वर का नियम तोड़ दिया था, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ पवित्र याजकों द्वारा अपने कंधों पर उठाया जाना था, जानवरों की गाड़ी पर नहीं। यह घटना कोई निर्दयी कृत्य नहीं है, बल्कि एक बेहद भयानक और स्पष्ट चेतावनी है कि ईश्वरीय ऊर्जा और सर्वोच्च पवित्रता को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। परमेश्वर की पवित्रता के सामने इंसान की सबसे अच्छी नीयत भी कोई मायने नहीं रखती, अगर वो नीयत परमेश्वर के बनाए नियमों के खिलाफ खड़ी हो। अब हम एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी खौफनाक सजा जिसने इंसान के शरीर के अस्तित्व को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सदोम और अमोरा नाम के 2 बहुत बड़े शहर थे। ये शहर पाप, घोर बुराई, अत्याचार और वासना से इस कदर भर चुके थे कि इनकी चीखें और इनका अंधकार सीधे आसमान तक पहुंच रहा था। परमेश्वर का न्याय जाग चुका था और उन्होंने इन दोनों शहरों को आसमान से बरसने वाली आग और गंधक से पूरी तरह से मिटाने का फैसला कर लिया था।
लेकिन उसी पापी शहर के बीच लूत नाम का एक धर्मी इंसान अपने परिवार के साथ रहता था। परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उन्होंने लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें उस तबाही वाले शहर से बाहर निकाला। स्वर्गदूतों ने उन्हें एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अपनी जान बचाकर पहाड़ों की तरफ भागो और किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर मत देखना। यह कोई आम सलाह नहीं थी। ये सीधे तौर पर जीवन और भयानक मृत्यु के बीच खींची गई एक लकीर थी। लूत और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। उनके ठीक पीछे आसमान से आग बरसने लगी थी। गंधक की बारिश हो रही थी। पूरा का पूरा शहर, वहां के लोग, घर और संपत्तियां जलकर राख हो रही थीं। एक ऐसी चीख पुकार मची थी जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप जाए। तबाही का वो मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लूत और उसकी बेटियां बिना रुके, बिना सोचे बस आगे बढ़ते रहे। लेकिन उस भयानक शोर के बीच लूत की पत्नी के कदम धीमे पड़ने लगे। उसके मन में एक बहुत गहरी कश्मकश चल रही थी। उसका बहुत बड़ा घर, उसका सारा कीमती सामान, उसकी जिंदगी भर की यादें, उसके जानने वाले, सब उसी जलते हुए शहर में पीछे छूट रहे थे। उस जलते हुए शहर की आवाजें, वो मोह उसे अपनी तरफ बहुत जोर से खींच रहा था। और फिर उसने वही कर दिया जिसकी सबसे सख्त मनाही थी। वो भागते भागते अचानक रुक गई। उसने अपनी आंखों को पीछे की तरफ फेरा और मुड़कर उस तबाही को देखा। और उसी एक पल में उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। उसके शरीर का खून, उसकी हड्डियां, उसकी त्वचा, उसकी नसें, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। वो उसी जगह पर नमक का एक बहुत बड़ा सफेद खंभा बन गई। एक जीती जागती, सांस लेती हुई औरत सिर्फ एक ही सेकंड में पत्थर की तरह बेजान नमक की मूरत में तब्दील हो गई। अब ये सवाल सीधा हमारे दिमाग पर चोट करता है कि आखिर सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखने में क्या गलत था? क्या एक इंसान अपनी जलती हुई दुनिया और अपने ही घर को आखिरी बार देख भी नहीं सकता? क्या ये सिर्फ एक कठोर सजा थी या आने वाली सभी सदियों के लिए छोड़ी गई कोई बहुत बड़ी चेतावनी? क्या हम भी आज अनजाने में वही सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं? लूत की पत्नी का वो पीछे मुड़कर देखना कोई आम शारीरिक हरकत नहीं थी। वो सिर्फ अपनी भौतिक आंखों से पीछे नहीं देख रही थी, बल्कि असल में उसका दिल, उसकी पूरी आत्मा पीछे मुड़ रही थी। उसका शरीर तो उस जलते शहर से बाहर आ गया था, लेकिन उसकी रूह, उसकी लालसा, उसका मोह और उसकी इच्छाएं अभी भी उसी पापी और नष्ट होते शहर में बुरी तरह से फंसी हुई थीं। वो उस जीवन को, उस बुराई को पूरी तरह छोड़ना ही नहीं चाहती थी जिसे परमेश्वर हमेशा के लिए नष्ट कर रहे थे। उसका नमक का खंभा बन जाना आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा संकेत है। यह हमें चीख चीख कर बताता है कि जब परमेश्वर हमें किसी बहुत बड़ी बुराई से, किसी गलत रिश्ते से या किसी गहरे पाप की दलदल से बाहर निकालते हैं, तो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ पलटकर देखने की हमारी लालसा, हमारा वो छिपा हुआ मोह हमें आत्मिक रूप से पूरी तरह मार सकता है। जब नया जीवन और नया रास्ता मिल जाए तो पुरानी राख को कुरेदना सीधे तौर पर मौत को दावत देना है। सिर्फ एक छुअन और तुरंत मौत, सिर्फ एक पल की नजर और इंसान का नमक का खंभा बन जाना। ये खौफनाक घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, क्या हो अगर कुछ मासूम से दिखने वाले बच्चे रास्ते में चलते हुए किसी इंसान का सिर्फ मजाक उड़ाएं और अचानक जंगल से खूंखार जानवर निकल कर आएं और उन बच्चों को जिंदा फाड़ दें? ये सुनकर शायद आपका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। अगली घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको ये गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम सिर्फ एक छोटी सी गलती समझते हैं, वो परमेश्वर की नज़र में कितना बड़ा और भयानक अपराध हो सकता है। अभी तक हमने जाना कि पवित्रता के नियम कितने सख्त हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है तो पूरी की पूरी प्रकृति कैसे उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, उनकी गलतियों को माफ कर दिया जाना चाहिए, एक मजाक ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाइबल के पन्नों में एक ऐसी घटना दर्ज है जो सीधे तौर पर इस सोच पर एक बहुत बड़ा और भयानक प्रहार करती है। एक ऐसा वाकया जिसने सदियों से लोगों के मन में डर और अनगिनत सवाल पैदा किए हैं। कल्पना कीजिए, परमेश्वर के एक महान भविष्यद्वक्ता एलिशा एक सुनसान रास्ते से होकर जा रहे हैं। वो सीधे परमेश्वर की आत्मा और उनकी शक्ति से भरे हुए हैं। अचानक बस्ती से कुछ युवा लड़के और बच्चों की एक बहुत बड़ी भीड़ निकल कर आती है। वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को घेर लेते हैं और उनका भयानक मजाक उड़ाने लगते हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर उन्हें गालियां देते हैं, उनके गंजेपन का उपहास करते हैं और कहते हैं कि तू भी ऊपर चला जा।
ये कोई सामान्य मजाक नहीं था। एलिशा पीछे मुड़ते हैं, उस भीड़ को देखते हैं और परमेश्वर के नाम से उन्हें श्राप दे देते हैं। और उसके अगले ही पल जो होता है वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। अचानक जंगल के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए 2 खूंखार भालू बाहर निकल कर आते हैं। वे भालू सीधे उस भीड़ पर टूट पड़ते हैं। एक पल में ही हंसी और मजाक का माहौल चीख पुकार और मौत के खौफनाक मंजर में बदल जाता है। वे भालू 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 42 लोगों को फाड़ कर रख देते हैं। पल भर में वहां सिर्फ खून और मौत का सन्नाटा रह जाता है। अब ये सुनकर किसी का भी दिमाग सुन्न पड़ सकता है। क्या सिर्फ मजाक उड़ाने पर इतनी बड़ी और बर्बर सजा सही है? क्या परमेश्वर इतने कठोर हो सकते हैं कि वो मासूमों को जानवरों के आगे फेंक दें? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य और सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। असल में जिन्हें हम अक्सर मासूम बच्चे समझ लेते हैं, वे कोई छोटे बच्चे नहीं थे। ये 42 से ज्यादा लोगों की एक हिंसक, बागी और मूर्ति पूजक युवाओं की एक खतरनाक भीड़ थी, जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को डराने और उन्हें रोकने के लिए वहां आई थी। उनका ये कहना कि तू भी ऊपर चला जा, असल में एलिशा के गुरु एलिय्याह के स्वर्ग जाने का सीधा मजाक था। वे एलिशा का नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर के अधिकार, उनकी शक्ति और उनके संदेश का मजाक उड़ा रहे थे। ये घटना एक बेहद खौफनाक चेतावनी है कि जो कोई भी ईश्वरीय संदेशवाहकों और परमेश्वर के ठहराए गए अधिकार को चुनौती देने या रोकने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड का रचयिता प्रकृति को ही उनके खिलाफ खड़ा कर देता है। इंसान का घमंड जब परमेश्वर की सत्ता से टकराता है, तो जानवर भी ईश्वरीय न्याय का हथियार बन जाते हैं। प्रकृति के नियम इंसान के लिए अटल हो सकते हैं, लेकिन उस रचयिता के लिए नहीं जिसने इस प्रकृति को बनाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय रुक सकता है? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और इसी से दिन और रात होते हैं। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तब क्या हो जब पूरी की पूरी पृथ्वी एक इंसान की आवाज पर घूमना बंद कर दे? यहोशू के समय में एक ऐसा ही दिन आया था जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को तार-तार कर दिया। एक भयंकर युद्ध चल रहा था। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। यहोशू को वो युद्ध हर हाल में जीतना था और दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करना था। लेकिन सूरज ढल रहा था। रात का अंधेरा दुश्मनों को छुपने और भागने का मौका दे देता। तब यहोशू ने आसमान की तरफ देखा और एक ऐसा आदेश दिया जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए एक अनसुलझी पहेली है। उसने सूरज और चांद को अपनी जगह पर रुकने का आदेश दिया और ब्रह्मांड के रचयिता ने उस इंसान की पुकार सुन ली। सूरज उसी जगह आसमान में थम गया, चांद जहां था वहीं रुक गया। पूरे एक दिन तक, लगभग 24 घंटे तक सूरज नहीं ढला। दिन खिंचता चला गया और समय वहीं रुक गया। दुनिया के कई इतिहासकार और शोधकर्ता आज भी इस मिसिंग डे इन हिस्ट्री यानी इतिहास के उस गायब दिन की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहस्य हमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बताता है। जिसने इस समय के पहिए को बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड की घड़ी को चालू किया है, वो अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने न्याय को पूरा करने के लिए उस घड़ी की सुइयों को रोक भी सकता है। भौतिक नियम परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर भौतिक नियमों के अधीन नहीं। लेकिन ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिसे सबसे बड़ा और अंतिम सच माना जाता है, और वो है मौत। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। शरीर मिट्टी है और उसे मिट्टी में ही मिलना है। ये प्रकृति का सबसे क्रूर और अटल सच है। लेकिन क्या हो अगर परमेश्वर इस सबसे बड़े सच को भी झूठ साबित कर दे? क्या कोई इंसान बिना मरे, बिना मृत्यु का स्वाद चखे सीधा स्वर्ग जा सकता है? बाइबल में हनोक और एलिय्याह 2 ऐसे रहस्यमय इंसान हुए जिन्होंने कभी मौत नहीं देखी। हनोक के बारे में कहा जाता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर अचानक वो गायब हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसने मृत्यु का सामना नहीं किया। और एलिय्याह तो आग के रथ और आग के घोड़ों पर बैठकर एक भयंकर बवंडर के बीच जिंदा ही आसमान में उठा लिए गए। एक जीता जागता इंसान, खून और मांस का बना शरीर, बिना मरे सीधे उस आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर गया। ये कोई जादू या कल्पना नहीं है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, जो ये साबित करता है कि मृत्यु ही जीवन का आखिरी अंत नहीं है। जो लोग पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा में विलीन हो जाते हैं, जो अपना पूरा जीवन रचयिता की इच्छा के साथ जोड़ लेते हैं, उनके लिए दुनिया के भौतिक नियम और मृत्यु की सीमाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। परमेश्वर के लिए मृत्यु एक ऐसी दीवार है जिसे वो जब चाहे गिरा सकते हैं। मृत्यु उस पर राज नहीं कर सकती जिसे जीवन देने वाला खुद अपने पास बुला ले। प्रकृति के जानवरों का हमला, सूरज का रुक जाना और मृत्यु को चकमा देकर सीधा स्वर्ग पहुंच जाना,
ये घटनाएं हमें बताती हैं कि परमेश्वर की ताकत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक बहुत बड़े साम्राज्य का घमंडी राजा अपनी ताकत के नशे में चूर होकर जश्न मना रहा हो और अचानक एक बिना शरीर वाला कटा हुआ हाथ हवा में प्रकट हो जाए। एक ऐसा रहस्यमयी हाथ जो महल की उस चमकचमाती दीवार पर जहां मोमबत्तियों की तेज रोशनी पड़ रही थी, वो हाथ कुछ लिखने लगा। राजा बेलशस्सर ये खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरह कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके घुटने आपस में टकराने लगे और उसकी सारी ताकत पल भर में निचोड़ ली गई। वो हाथ दीवार पर एक ऐसा संदेश लिखकर गायब हो गया जिसे वहां खड़ा कोई भी बुद्धिमान या जादूगर पढ़ नहीं पा रहा था। वो रहस्यमयी लिखावट थी, मेने मेने तकेल ऊपसीन। ये परमेश्वर की अदालत का आखिरी और सबसे खौफनाक फैसला था। इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसे समाप्त कर दिया है। तू तराजू में तौला गया और बहुत हल्का निकला, इसलिए तेरा राज्य तुझसे छीनकर बांट दिया गया है। और न्याय की गति देखिए, उसी रात उसी महल के अंदर उस ताकतवर राजा बेलशस्सर की हत्या कर दी गई और उसका अजेय साम्राज्य हमेशा के लिए राख में मिल गया। ये घटना एक बेहद गहरी और खौफनाक चेतावनी है कि जब इंसान परमेश्वर की पवित्रता का सरेआम अपमान करता है तो उसका फैसला होने में एक रात का भी समय नहीं लगता। ईश्वरीय न्याय दीवारों पर भी उभर कर आ सकता है और तब दुनिया की कोई भी सेना आपको बचा नहीं सकती। इंसान का यह घमंड सिर्फ ताकत का नहीं होता, कई बार ये अपनी मर्जी चलाने का भी होता है। क्या कोई इंसान परमेश्वर की नजरों से भागकर छुप सकता है? एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ठीक यही करने की कोशिश की। उसका नाम था योना। परमेश्वर ने उसे एक पापी शहर निनवे जाकर वहां के लोगों को उनके भयानक अंत की चेतावनी देने का आदेश दिया था। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा को सिरे से ठुकरा दिया और वो उल्टी दिशा में जाने वाले एक जहाज पर बैठ गया। वो परमेश्वर से भाग रहा था, लेकिन आप उस रचयिता से कैसे भाग सकते हैं जिसने खुद इन समंदरों को बनाया है? देखते ही देखते समंदर में एक ऐसा भयंकर तूफान आ गया कि जहाज टूटने की कगार पर पहुंच गया। जब लोगों को पता चला कि यह तूफान योना की बगावत का नतीजा है, तो उन्होंने उसे उठाकर उस उफनते हुए समंदर में फेंक दिया। योना उस अथाह गहराई में डूबने लगा। मौत बिल्कुल उसके सामने थी, लेकिन परमेश्वर की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। परमेश्वर ने एक विशाल मछली को आदेश दिया और उस मछली ने योना को पूरा का पूरा निगल लिया। अब सोचिए उस भयानक और घुटन भरे अंधेरे की। एक इंसान पूरे 3 दिन और 3 रात तक एक मछली के पेट में जिंदा पड़ा था। उसके चारों तरफ समुद्री घास लिपटी हुई थी, पेट का वो भयानक तेजाब और मौत का वो गहरा साया। वो जिंदा कब्र में कैद था। क्या यह विज्ञान के नजरिए से संभव है? आम इंसान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए यह सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य की शुरुआत थी। उन 3 दिनों के खौफनाक अंधेरे में योना का घमंड टूट गया और उसने सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारा। तब उस मछली ने योना को सूखी जमीन पर उगल दिया। लेकिन इस घटना का असली रहस्य सिर्फ योना का बचना नहीं था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी, जिसे एक घटना के रूप में दिखाया गया था। जैसे योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट के घने अंधेरे में मृत्यु की कगार पर रहा, ठीक वैसे ही ईसा मसीह भी मानवता के सभी पापों को अपने ऊपर लेकर 3 दिन और 3 रात तक कब्र के अंधेरे में रहने वाले थे। और जिस तरह योना उस मौत के मुंह से जिंदा बाहर आ गया, ठीक उसी तरह ईसा मसीह भी मौत की बेड़ियों को तोड़कर मृत्यु को हमेशा के लिए हराकर कब्र से वापस जीवित हो उठे। वो मछली का पेट असल में एक निशानी थी उस सबसे बड़ी जीत की, जो मृत्यु पर परमेश्वर के अधिकार को साबित करने वाली थी। ये घटना हमें बताती है कि परमेश्वर का न्याय कठोर जरूर है, लेकिन वो उस अंधेरे से बाहर निकालकर एक नया जीवन देने की ताकत भी रखता है। ये सारी रहस्यमयी घटनाएं, वाचा के संदूक से लेकर मछली के पेट तक, किसी दीवार पर लिखे फैसले से लेकर आसमान से बरसी आग तक, ये सब सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं है। ये आज के समय के लिए छोड़ी गई सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक चेतावनियां हैं। सवाल अब ये नहीं रह गया है कि ये सब सच में हुआ था या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम इतिहास के पन्नों में दर्ज इन सबसे बड़ी सच्चाइयों से कोई सबक ले रहे हैं, या अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का न्याय और उनका प्रेम दोनों अपने सबसे ऊंचे रूप में मौजूद हैं। चुनाव हमेशा इंसान का होता है। अगर आप भी आध्यात्मिक दुनिया की इन गहरी, अनसुनी और दहला देने वाली सच्चाइयों को ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि कोई भी रहस्यमयी सच्चाई आपसे कभी छुपने ना पाए।